कैसे हैं आप लोग? मुझे बहुत वक्त के बाद मौका मिला फेसबुक पर लाइव आने का और आप सभी से डायरेक्टली बात करने का। दोस्तों, काफ़ी बार लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर, हमारा नसीब और किस्मत खराब है और जब मैं पूछता हूँ ऐसा आपको क्यों लगता है? तो लोग मुझे कहते हैं दैट इज़ बिकॉज़ सर क्योंकि कहीं न कहीं बोले हम मेहनत कर रहे हैं, बट हमें वो रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे जो रिज़ल्ट्स हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं हमारी ज़िंदगी के लिए। अगर आप भी उनमें से हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइए क्या आप भी ये फ़ील करते हैं? दोस्तों, कभी शांति से बैठकर आपने सोचा है कि दुनिया में क्यों कुछ लोग बहुत ज्यादा सफल हैं मगर कुछ बहुत बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं? कुछ अमीर हैं तो कुछ गरीब हैं, या कुछ लोग सुख में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं तो काफी सारे लोग दुख में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, या कुछ सुपर हेल्दी है बट कुछ लोग अपनी बीमारियों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। व्हाई डू यू थिंक सो कि ये सारे डिफरेंसेस है? ये डिफरेंस कोई कुंडली की वजह से है, जन्म के तारीख या समय की वजह से है, या फिर आपको लगता है दोस्तों कि ये सारा डिफरेंस सिर्फ इसलिए है क्योंकि भगवान, ईश्वर या खुदा नहीं चाहते क्योंकि हम अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस करें, ग्रोथ करें? नो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, इतने बरसों से जब लोगों को मैं सफलता के रास्ते दिखाते रहा हूं, 2000 से ज्यादा मैंने किताबें पढ़ी है सक्सेस के ऊपर, मनी या बिजनेस के ऊपर, सेमिनार्स, वर्कशॉप के पीछे करोड़ रुपया मैंने खर्च किया होगा एज अ पार्टिसिपेंट। तो जितने मैं सफल लोगों से मिला हूं, उन सभी से मैंने एक ही चीज को समझा है, एंड दैट इज नथिंग बट कि कुदरत ने हम सभी के अंदर एक एबिलिटी, एक शक्ति दी है, और बहुत कम लोग हैं जो इस शक्ति के बारे में जानते भी हैं। और वो शक्ति और कुछ भी नहीं है बट दैट इज योर माइंड। नाउ द क्वेश्चन इज दोस्तों कि जब स्वामी विवेकानंद ने ये कहा कि सारी शक्तियां हमारे अंदर है और हम जो चाहे वो कर सकते हैं, बन सकते हैं, तो वो कोई और नहीं मगर हमारे माइंड की ही शक्तियों की बात कर रहे थे। सवाल यह है, क्या इस माइंड के बारे में आप कुछ जानते भी हैं? दोस्तों, कोई स्कूल कॉलेज ने हमें हमारे अंदर ये जो एबिलिटी है, ये जो शक्ति है, उसके बारे में कभी बताया नहीं, समझाया नहीं है। मैं सिर्फ 6-7 साल की उम्र पे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ना शुरू किया था विथ माय पेरेंट्स सपोर्ट, और मैंने कम उम्र पे समझा कि हमारा जो 10% माइंड है वो है कॉन्शियस यानी कि जागृत मन, और जो 90% है दैट इज द अदर सबकॉन्शियस माइंड। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप में से कितने लोग हैं जो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते भी हैं? अगर आप जानते हैं उसके बारे में, या आपको पता है कि किस तरीके से उस माइंड को यूज किया जाए, तो मुझे जरूर चैट बॉक्स में बताइए दोस्तों। फ्रेंड्स, सच ये है कि आपने पानी में तैरते हुए बर्फ को अगर कभी देखा हो, तो पानी के ऊपर जो 10% बर्फ नजर आता है दैट इज द कॉन्शियस माइंड 10%, लेकिन जो 90% पानी के नीचे है, जो हमें कभी पता नहीं चलता कि मौजूद है, दैट इज द 90% सबकॉन्शियस। अब पहले तो क्या फर्क होता है दिमाग और माइंड में? कभी आपने सोचा है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड? लेट मी एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, दिमाग यानी कि शरीर का एक हिस्सा है। जब सिर के पार्ट को खोल कर देखा जाए तो जो अखरोट जैसा दिख रहा है दैट इज योर ब्रेन, दिमाग। बट माइंड को देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, उसका फोटो नहीं ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पैर जो है वो एक फिजिकल एंटिटी है, बट हमारा माइंड जो है वो एक फंक्शनल एंटिटी है। दूसरा एग्जाम्पल, पैर और चलना दोनों अलग है। पैर फिजिकल हुए और चलना फंक्शनल हुआ। बस एग्जैक्टली वैसे ब्रेन जो है वो फिजिकल है, माइंड जो है वो फंक्शनल है। और जब सबकॉन्शियस माइंड की हम यहां पर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 90% सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अगर आप जाने और समझे, तो उसके माध्यम से आप जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं 10-12 साल की उम्र तक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी पढ़ चुका था। दी अदर 90% करके किताब थी, वो पढ़ा था। और ये सारी किताबों के अंदर सबकॉन्शियस के बारे में बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। आज वो कॉन्सेप्ट्स आपके साथ में शेयर करूं उससे पहले मेक श्योर कि आप वो लाइक बटन को हिट कर रहे हैं, थम्स अप वाला, या फिर अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो करें, बिकॉज मैं चाहता हूं कि नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। प्रॉब्लम हमारे नसीब या किस्मत में नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी एबिलिटीज को जानते नहीं हैं और उस एबिलिटीज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक प्रोग्रामेबल चिप है। मतलब कि जिस तरह से आप अपने फोन में एप्स डाउनलोड करते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, बस एग्जैक्टली वैसे हमारे सबकॉन्शियस के अंदर भी एक प्रोग्रामिंग चल रहा है। अब काफी सारा प्रोग्रामिंग बचपन से हमें मिला है। ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं।
जन्म से लेकर अभी तक आपने जो देखा, जो सुना और जो अनुभव किया, वो सब कुछ आपके अंदर उतर गया है और वो आपके सबकॉन्शियस के अंदर अलग-अलग एक्सपीरियंसेस के रूप में बैठा हुआ है। यानी कि आपकी बरसों की आदतें जो आपके सबकॉन्शियस के अंदर है, वो प्रोग्रामिंग है आपका, जो अंदर उतर गया है, या फिर आपके विचार, आपकी मान्यताएं आपका प्रोग्रामिंग है। सिंपल एग्जाम्पल कुड बी, कुछ लोग मानते हैं कि बिल्ली रास्ता काटे तो अपशिकन होता है, बुरा होता है, मगर ये चीज बहुत कम लोग मानते हैं। या वेस्ट में चले जाओगे कहीं अमेरिका साइड, तो वहां पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। या फिर मैंने देखा है कि यहां पर लोग मुहूर्त देखकर बहुत सारी चीजें करते हैं। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, बट जो मानते हैं उनके लिए वो चीज एप्लीकेबल है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि जो कोई बुरे मुहूर्त में भी गाड़ियां खरीदते हैं क्योंकि सस्ती पड़ जाती है, तो उनके लिए काफी सारे ऐसे लोग हैं कि जो बढ़िया से गाड़ियां चला भी रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट योर बिलीफ सिस्टम्स कि आप क्या मानते हैं, बरसों से आपके अंदर क्या डाला गया है। जो आप मानोगे वो आपका सत्य बन जाता है। एंड फ्रेंड्स, ये जो हमारा प्रोग्रामिंग है वो कहां कहां से हुआ? तो हमारे पेरेंट्स के द्वारा हमारा प्रोग्रामिंग हुआ। आपने बरसों से जो सुना, अगर आपने सुना है कि तू गधा है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू लाइफ में कुछ बन नहीं सकता, तेरी कुंडली में ये लिखा नहीं है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वही हमारा सत्य बन जाता है। मुझे अभी भी याद है, मैं जब स्कूल में था, पढ़ाई करता था, तो मेरे फादर मुझे खड़ा कर देते, कहते कि खेलने के लिए जा। तो मैं पूछता कि लेकिन मेरे सारे दोस्तों ने पढ़ाई शुरू कर दी है और आप मुझे कह रहे कि खेलने के लिए जा, ऐसा क्यों? और तब वो कहते कि देख, तू एक इंटेलिजेंट बच्चा है, तू एक बार पढ़ेगा तुझे याद रहेगा। और वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि एग्जाम के आखिरी 10-15 दिन के अंदर पढ़ाई करनी है। और मैं 1000 बार अपने बचपन में सुन चुका था कि तू इंटेलिजेंट है, तू एक बार पढ़ेगा तुझे याद रहेगा। और उसका नतीजा ये आया कि मैं अपने स्कूल में तो अच्छा कर लेता था, मगर 12 साल की उम्र पे मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बना। उन दिनों में कंप्यूटर ग्रेजुएशन के बाद लोग माइक्रोसॉफ्ट की एग्जाम देने जाते थे, मैंने 12 साल की उम्र पे दी। और तब टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया था कि पूरी दुनिया में इंडिया का सबसे कम उम्र का 12 साल का बच्चा जो उस एग्जाम को पास कर पाया। अब ये क्यों हो पाया था? क्योंकि बचपन से मेरा प्रोग्रामिंग क्या हुआ था कि भाई तू इंटेलिजेंट है, तू एक बार पढ़ेगा तुझे याद रहेगा। अब दोस्तों, अगर बचपन से आपने सुना है कि तू गंदा दिखता है, तू मोटा है, कोई तुझसे प्यार नहीं करेगा, या फिर तू लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा, तो सोचिए अपने अंदर कैसा उसका रिजल्ट आएगा। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाएगी, या फिर कहीं हमें लाइफ में ये बिलीफ ही नहीं रहेगी कि हम कुछ कर भी सकते हैं। दोस्तों, इवन मैं आपको बताऊं कि जब ये सारी बातें मैं आपको सबकॉन्शियस के प्रोग्रामिंग के ऊपर बता रहा हूं, तो आपको पता है डॉक्टर हेनरी बीचर, फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने ये प्रूफ किया कि इंसान जो दवाई लेता है ना, वो दवाई के अंदर जितना पावर है उससे ज्यादा पावर उसके माइंड के अंदर है। कि जब वो दवाई को मान कर लेता है कि ये दवाई मुझे ठीक करेगी, तो सबको ठीक होना शुरू हो जाता है। मतलब ये हुआ कि हमारा माइंड जो एक बार मान लेता है, जो चीज हमारे सबकॉन्शियस के अंदर बैठ जाती है, वो हमारे शरीर का भी सत्य बन जाती है। तो हमारी बाहर की दुनिया में भी दोस्तों वो एक फिजिकल रियलिटी बन सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मानोगे कि आप अमीर हो सकते हैं। अगर आप मानोगे कि आप कुछ बड़ी सफलता पा सकते हैं। लेकिन अगर आप मानोगे कि नहीं नहीं यार, मेरे से नहीं होगा, मैं डिजर्व नहीं करता, मुझे तो कभी रिजल्ट्स मिलते ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वही आपका सत्य बनने वाला है। सी, आपके अंदर से एवरी सेकंड जो विचार, जो वाइब्रेशन, जो इमोशंस, जो फीलिंग्स बाहर निकल रहे हैं, वही आपकी जिंदगी का हकीकत बन रहा है। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि टैग करो अपने कुछ दोस्त यारों को, परिवार वालों को कमेंट के अंदर कि जिनको इस नॉलेज को समझने की जरूरत है, इस बातों को सुनने की जरूरत है। आपको लगता है कि अगर आपके पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है तो उनके साथ शेयर करो ये वीडियो। आपको लगता है आपके बच्चों को समझने की जरूरत है या फ्रेंड्स को समझने की जरूरत है तो उनके साथ शेयर करो। सी, द रीजन आई एम शेयरिंग दिस अमेजिंग नॉलेज विथ यू इज बिकॉज, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब तक इंसान अपनी काबिलियत का सही इस्तेमाल नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग जो अपने सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है, वो हमें कहीं आगे नहीं बढ़ने देता है। और मैं बरसों से लोगों को इसके ऊपर बहुत सारे टीचिंग्स दे चुका हूं कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे उसके द्वारा अपने लाइफ के कोई भी गोल्स को अचीव करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब इसके ऊपर मैं आपको एक बहुत बड़ा आज गिफ्ट, एक तोहफा, एक सरप्राइज देने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, मेरा एक स्पेशल वर्कशॉप है, चेंज योर लाइफ। और ये वर्कशॉप जो पेंडेमिक से पहले मैं कंडक्ट करता था, वो वर्कशॉप दोस्तों 10 से 15 हजार रुपए की फीस में होता था, 5 स्टार होटल में होता था। और इस वर्कशॉप को मैं वापस लेकर आया हूं कि जिसमें सबकॉन्शियस माइंड का कैसे प्रोग्रामिंग करना और अपनी आदतों को बदलना,
जो सुबह उठ नहीं पाते कैसे उठ सकते हैं, पान मसाला सिगरेट तंबाकू को छोड़ सकते हैं, टाइम को बेहतर मैनेज कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं, गोल्स अचीव कर सकते हैं, बट वो सारी चीजें सबकॉन्शियस लेवल पर कैसे करनी, उसका पूरा प्रैक्टिकल वर्कशॉप है। ये वर्कशॉप में लेकर आया हूं 4 दिसंबर को, संडे के दिन सूरत के अंदर होने वाला है। अब दोस्तों ये 12 घंटे का वर्कशॉप है, सुबह 8 बजे शुरू होगा और रात को 8 बजे खत्म होगा। 12 घंटे में आपके सामने रहूंगा और आपको प्रैक्टिकल टेक्निक्स, मेडिटेटिव टेक्निक्स, एनएलपी की टेक्निक्स, माइंड कंट्रोल टेक्निक्स करवाने वाला हूं। बट सरप्राइज पता है क्या है फ्रेंड्स? वो जो 10-15 हजार रुपए का वर्कशॉप था, वो वर्कशॉप मैं सिर्फ लेकर आया हूं इस बार 499 रुपीज में। सही सुना आपने। आपको पता है जो हॉल है ना, वो 5 लाख रुपए का मेरा हॉल है और साउंड सिस्टम, एलईडी वगैरह का खर्चा मिला के 6 से 7 लाख रुपए का खर्चा है। पूरा हॉल भर जाएगा तो भी मेरा खर्चा नहीं निकलेगा, अपनी जेब से मैं पैसा डालूंगा, क्योंकि 499 रुपीज में वो संभव नहीं है कि अगर 1000 लोग भी बैठ जाए तो भी हमारा खर्चा निकले। बट द पॉइंट इज, मैं एक्चुअली आपकी मदद करना चाहता हूं और उससे भी बढ़कर के मैं कुछ फ्री टिकट्स है जो आपको देना चाहता हूं। हाउ मेनी ऑफ यू वर इंटरेस्टेड टू बाय दोस फ्री टिकट्स? और उस वर्कशॉप को सूरत आकर भी आप अटेंड कर सकते हैं और आप जूम के ऊपर घर बैठे बैठे भी अटेंड कर सकते हैं, बिकॉज उसका लाइव स्ट्रीमिंग भी होने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो जा सकते हैं cyl.snehadesai.com पर। CYL शॉर्ट फॉर्म चेंज योर लाइफ। cyl.snehadesai.com पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं और कुछ फ्री टिकट्स है जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। उसके लिए यहां पर नीचे अपने 3 दोस्तों को टैग कर दो इस वीडियो के नीचे, और साथ ही साथ दोस्तों मुझे बताओ कि क्या है जो आपकी तरक्की रोक रहा है और चेंज योर लाइफ अटेंड करके कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है, मुझे कमेंट में बताइए। और दोस्तों कुछ लकी विनर्स को हम चुनेंगे कुछ अमेजिंग फ्री टिकट शेयर करने के लिए। ये कंटेस्ट सिर्फ आज रात को 12 बजे तक है और कल सुबह 9 बजे इसके हम विनर्स अनाउंस कर देंगे, ठीक है? तो आप जूम पर भी अटेंड कर सकते हैं, फिजिकल सूरत आके भी अटेंड कर सकते हैं। रजिस्टर करवाने के लिए cyl.snehadesai.com और कॉन्टेस्ट में शामिल होने के लिए इसके नीचे 3 दोस्तों को टैग कर दो और मुझे बताओ कि क्या है जो आपको सक्सेस पाने से रोक रहा है और चेंज योर लाइफ वर्कशॉप आपकी मदद कैसे कर सकता है। ये 2 चीजें एंड बहुत सारे लकी विनर्स को कल सुबह 9 बजे हम फ्री टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। सो मेक श्योर दैट यू गाइज आर कनेक्टेड ऑन माय फेसबुक, जिससे आपको उसका अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू इन द वर्कशॉप।